विंस मैकमैन जो कि पूरे 40 साल तक WWE में सबसे पावरफुल मैन है। विंस मैकमैन ही वो बंदा था जो कि रेसलिंग को एक स्मॉल रिलीजन से ग्लोबल लेवल पर इतना ज़्यादा फेमस किया और करोड़ और मिलियन फैंस के बीच इसको इतना ज़्यादा फेमस किया। देखने को मिला है कि विंस मैकमैन के एरिया में हमें हल्क हॉगन, स्टोन कोल्ड, द रॉक, अंडरटेकर और केन जैसे बड़े बड़े स्टार बनते हुए दिखाई दिए। और विंस मैकमैन के टाइम में हमें इन स्टार के बीच में बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन और मैचेस देखने को मिलते थे। और आपने देखा होगा कि सेक्स स्कैंडल के केस के बाद आपने देखा होगा 2022 में विंस मैकमैन ने WWE से रिटायरमेंट ले ली थी। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, इसके बाद WWE का क्रिएटिव कंट्रोल ट्रिपल एच के पास आता है। पहले WWE के सभी फैंस को लग रहा था कि ट्रिपल एच NXT की तरह मेन रोस्टर में बहुत बड़ा कमाल करेंगे और WWE को एक बहुत ही अलग लेवल पर ले जाएंगे, लेकिन WWE का ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा जब ट्रिपल एच ने WWE की कमांड संभाली तो 4 साल बाद हमें WWE फैंस को WWE बिल्कुल बोरिंग लगने लगी और वो वी वांट विंस के चैंट्स लगाने लगे। और आपने देखा होगा कि विंस मैकमैन अपने लास्ट टाइम में बहुत बेकार स्टोरी लाइन दे रहे थे, जिसकी वजह से पहले फैंस को लग रहा था कि विंस को हटाकर ट्रिपल एच को आ जाना चाहिए कंट्रोल में। लेकिन आप अब जब ट्रिपल एच को संभालने लगे तो तभी सभी फैंस को लगने लगा कि विंस मैकमैन का एरा ही सबसे बेस्ट एरा था। तो चलिए जो दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर क्यों विंस मैकमैन का एरा ट्रिपल एच के एरा से बहुत ज़्यादा बड़ा शानदार था। सबसे पहला कारण जिससे हमें लगता है कि विंस मैकमैन का एरा सबसे बड़ा और शानदार था वो था, उसका मेन कारण था ये था कि आपने देखा होगा कि विंस मैकमैन ज़्यादातर मैचेस की जगह स्टोरी लाइन पर ज़्यादा फोकस करते थे और फैंस भी मेरे ख्याल से स्टोरी लाइन से ही ज़्यादा अटैच होते हैं मैच से नहीं। क्योंकि अब के टाइम में हमने क्या देखने को मिलता है कि ट्रिपल एच स्टोरी लाइन पर बिल्कुल भी काम नहीं करते और ज़्यादातर मैचेस पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन विंस के टाइम पर आपको ये कुछ नहीं देखने को मिलता। एग्जाम्पल के लिए हम डेनियल ब्रायन की स्टोरी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि डेनियल ब्रायन की स्टोरी लाइन WWE की सबसे ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन में से एक थी। और दूसरा रीजन जो कि विंस मैकमैन को ट्रिपल एच से बेस्ट बनाता है वो है विंस मैकमैन द्वारा अलग अलग करैक्टर बनाना और रेसलर को डार्क गिमिक और हील गिमिक अलग अलग तरह से देना। आपने देखा होगा कि जब विंस मैकमैन का टाइम उन्होंने अंडरटेकर का एक डेडमैन वाला करैक्टर बनाया और फील्ड बेरे वाइट का एक डार्क करैक्टर, जो कि अब के टाइम पे हमें WWE में नहीं देखने को मिलता। क्योंकि ट्रिपल एच WWE को अलग सोच से सोचते हैं और उनको नहीं लगता कि रेसलर को कोई अलग अलग गिमिक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देख ही सकते हैं कि ट्रिपल एच ने फिन बेलर का डीमन वाला करैक्टर अब बिल्कुल देखने को मिलता है। इसका कारण यही है कि ट्रिपल एच को ऐसा करैक्टर वाला सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तीसरा मेन कारण जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण ट्रिपल एच के फेलियर का वो ये है कि जब विंस मैकमैन का टाइम था तब विंस मैकमैन को बखूबी जानते थे कि कब जब कोई रेसलर फैंस के बीच ज़्यादा ओवर और फेमस हो जाता था विंस मैकमैन तब बिल्कुल भी चूकते और वो जल्द से जल्द उस रेसलर को जहाँ तो मेन इवेंट लेवल का स्टार बना देते, जहाँ उस रेसलर को टाइटल जिताते। इसी में हमें क्या देखने को मिलता था कि फैंस उस स्टार को एक बड़ा स्टार बना देते थे और वो जाके जाकर WWE को संभाल सकता। लेकिन ट्रिपल एच इस काम में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम्पल के लिए LA नाइट ही ले लीजिए। LA नाइट फैंस के बीच कितने बड़े फेमस स्टार हैं, लेकिन ट्रिपल एच उन पर ध्यान नहीं देते और ना ही उन्हें कभी टाइटल जितवाया। और चौथा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अब की WWE देखे होगी और आप जब भी आप यहाँ पर WWE का वीकली मंडे नाइट और स्मैकडाउन देखते हैं, आपको वहाँ पर कुछ भी अच्छी चीज़ और अमेजिंग चीज़ नहीं देखने को मिलती। वहीं बोरिंग सेगमेंट देखने को मिलते हैं और सारी स्टोरी लाइन सिर्फ विजन, CM पंक और रोमन रेंज चलती रहती है और ना ही हमें कोई रिटर्न देखने को मिलता है। पहले के टाइम पे जब रेसलमेनिया टूर चल रहा होता तब हमें क्या देखने को मिलता है, अमेजिंग मैचेस और बड़े बड़े लेजेंड्स की एंट्री होती थी। लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं होती और ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार रोड टू रेसलमेनिया चल रहा है। क्योंकि जब विंस मैकमैन का टाइम होता था तब हमें बहुत बड़े लेजेंड्स के रिटर्न देखने को मिलता था, बहुत बड़े शॉकिंग मैचेस हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलते थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि विंस मैकमैन का एरा बेस्ट है या ट्रिपल एच का? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार
घंटों लगते हैं एक वीडियो बनाने में, लेकिन आप फिर भी वीडियो में सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते तो प्लीज़ पहले वीडियो में सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा के जाना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।